अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अबूज़र। टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 1 to 1 फंक्शन को सीखा था और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है और आप इसको कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। देखें, अगर आपके पास लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ मैप्ड विद वन और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, पहले हम क्या देख रहे होते थे, हम मैपिंग देख रहे होते थे सेट ए से सेट बी की तरफ। तो ऑन टू फंक्शन में आसानी ये होती है कि आप वैसे तो ए से बी की तरफ भी देख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए आसानी होती है इस कंसेप्ट को समझना अगर वो ऑन टू फंक्शन में मैपिंग सेट बी से सेट ए की तरफ देखें। यानी सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से मैप होना चाहिए। ये हमें डेफिनेशन बता रही है कि यानी सेट बी में कोई एलिमेंट खाली ना हो मैपिंग से। तो ऐसे अगर मैपिंग हो यानी सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से मैप हो रहा हो, तो उसको हम फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। या आप इसको यूँ भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ़ जो है वो सेट बी के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें दूसरा पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं समझने के लिए कि फंक्शन की जो रेंज होगी वो सेट बी के इक्वल आनी चाहिए, ऑन टू फंक्शन के लिए ज़रूरी है। अब डेफिनेशन के बाद हम कुछ एग्जांपल्स और डिफरेंट केसेस देखते हैं जो हमारे पास आते हैं। सबसे पहला सेट ए और सेट बी लिया है और इसमें सबसे सिंपल से हम शुरू करते हैं और फिर हम थोड़ा सा इसमें जो डिफरेंट केसेस आते हैं उसको समझेंगे। इसमें जो मैं मैपिंग करा रहा हूँ, लेट्स सपोज वो 1 ए पे जा रहा है। ठीक है, आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, या आप इसको ये कह दें कि जी बी 2 पे मैप हो रहा है, तो वो भी वही बात है, 2 बी पे जा रहा है, तो सी 3 से मैप हो रहा है। ये एक सिंपल केस हमने डिस्कस किया है। अच्छा, अब यहाँ पे पहले इस कंसेप्ट को समझ लें कि जो फंक्शन की रेंज होगी वो सेट बी के इक्वल होगी। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि ये जो सेट ए होता है इसको हम कहते हैं डोमेन, इसके एलिमेंट्स को। जो सेट बी होता है उसके एलिमेंट्स को कहा जाता है कोडोमेन। और सेट बी के वो एलिमेंट्स जो सेट ए के साथ मैपिंग बना रहे होते हैं, यानी जो इंगेज होते हैं सेट ए के एलिमेंट्स के साथ, तो उनको हम शामिल करते हैं रेंज के अंदर। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या आएगी, ए बी सी, और इसमें एलिमेंट्स बी में भी वही ए बी सी हैं, यानी रेंज जो है फंक्शन की वो बी के इक्वल आ रही है। तो ये ऑन टू फंक्शन में आपने ये चीज़ भी देख लेनी होती है। अच्छा, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है कि जो सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है, वो मैप्ड होना चाहिए सेट ए के हर एलिमेंट के साथ। ठीक है, कोई ना कोई मैपिंग बना रहा हो। अब इसमें सेट बी को देखें, वो 1 के साथ मैप हो रहा है। इसी तरह से हर एलिमेंट सेट बी का कोई ना कोई मैप बना रहा है सेट ए में। तो इस एग्जांपल के अंदर आपने सिर्फ ये समझना है, यहाँ से आपने ये कंक्लूड करना है कि ऑन टू फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि सेट बी में कोई एलिमेंट खाली ना रहे। ठीक हो गया, यानी अगर कोई एलिमेंट सेट बी में खाली रह जाता है, मैप नहीं होता, तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। पहली एग्जांपल में आपने सिर्फ यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है फ़िलहाल कि इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स मैपिंग बना रहे हूँ सेट ए के साथ। तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है। ये वैसे तो 1 to 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। लेकिन अब आप आ जाएँ इस एग्जांपल के ऊपर। होता क्या है कि मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एग्जामिनर्स जो है ना वो कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना इस डेफिनेशन को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। वो कैसे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे आप देखें, मैं मैप कर देता हूँ 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ और 3 को सी के साथ। अब ये मैपिंग दे के पूछा जाता है पेपर में, क्वेश्चन में, कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है, ये वाला जो मैपिंग है क्या ये ऑन टू फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के जहन में होता है ये डेफिनेशन कि सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से मैप होना चाहिए ऑन टू फंक्शन के लिए। तो जब वो यहाँ पे देखते हैं, वो देखते हैं सेट बी का तो सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से मैप हो रहे हैं, इधर तो कोई एलिमेंट खाली नहीं है। इसका मतलब है ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि ऑन टू फंक्शन तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले उस रिलेशन को फंक्शन तो हो, यानी ऑन टू फंक्शन तो तभी जाके हम डिस्कस करेंगे ना जब वो फंक्शन होगा। जब फंक्शन ही नहीं है
तो ऑन टू फंक्शन की तो बात ही हम नहीं कर सकते। तो इसमें आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि ये सारे एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं, एक हम और केस डिस्कस कर रहे हैं, आपने ये भी देखना है कि क्या वो फंक्शन भी है या नहीं है। ये ना हो कि आप आंखें बंद करके इसको कह दें ये ऑन टू फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें 4 जो है ये मैप नहीं हो रहा। फंक्शन की क्या डेफिनेशन है कि सेट ए के एलिमेंट्स मैप होने चाहिए सारे के सारे सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, यानी फंक्शन में ज़रूरी है कि सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट खाली ना हो। तो जब ये फंक्शन ही नहीं है तो ऑन टू कैसे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। ऑन टू फंक्शन या 1 to 1 फंक्शन या किसी भी टाइप से पहले आपने ये भी देख लेना है कि वो फंक्शन भी है या नहीं है। तो इस तरह से वो एग्जामिनर जो है ना कंफ्यूज करते हैं, आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। अब क्या हम इसका एक और केस हम इसी में से डिस्कस कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ये जो 4 है ये हम सी से मैप करा देते हैं, ठीक है। अब क्या ये ऑन टू फंक्शन है? पहली बात तो क्लियर होगी कि ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि फंक्शन में हमें अलाउ होता है 2 एलिमेंट्स एक एलिमेंट से मैप हो सकते हैं। पहली बात ओके हो गई। दूसरी बात इधर कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इधर एक एलिमेंट जो है इधर 2 एलिमेंट से मैप हो रहा है सेट बी का। तो डेफिनेशन को अगर आप दोबारा देखें, सेट बी इज़ मैप्ड विद 1 और मोर एलिमेंट्स, यानी सेट बी का कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट से मैप हो सकता है सेट ए के। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अब फंक्शन जो है ये ऑन टू बन जाएगा, ठीक हो गया। ये अब जो है ना ऑन टू फंक्शन है। अब हम आ जाते हैं इसके एक और केस की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और सेट लेता हूँ। सेट ए है और ये है सेट बी। इसमें लेट्स सपोज एल, एम और एन एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर जो है ए, बी, सी एंड डी एलिमेंट्स, ठीक हो गया। अब हमने एक और केस डिस्कस कर लिया। यहाँ से आपको एक और चीज़, एक और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैपिंग एल ए पे जा रहा है और एम बी पे जा रहा है, एन जो है वो सी पे जा रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो पूछा जाता है कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। पहली बात तो ठीक है, ये फंक्शन तो है, क्योंकि फंक्शन में बी एलिमेंट के अंदर कोई बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट रह जाता है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो फंक्शन होता है। लेकिन जब स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि ऑन टू फंक्शन के बारे में बताएं, तो ऑन टू में तो हमने यही अब तक सीखा है कि कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम इस डी को मैप किससे करवाएं। लेट्स सपोज मैं इस एन से ही मैप करवा देता हूँ। हमने तो डेफिनेशन को पूरा करना था ना कि कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। हमने कहा डी को भी एन से मैप कर दो। अब जी ये ऑन टू फंक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? फिर वही बात आ गई कि क्या ये फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें, इधर का एक एलिमेंट उधर के 2 एलिमेंट से मैप कर रहा है, ये तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन कैसे होगा? तो ये आपने यहाँ पे एक और इस केस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि एक एलिमेंट 2 एलिमेंट से मैप हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जब फंक्शन ही नहीं है तो ऑन टू कैसे हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक बात समझ आई कि जो सेट ए में एलिमेंट्स हैं, सेट ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए वो ग्रेटर देन हूँ या इक्वल हूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी। जो फर्स्ट सेट है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एलिमेंट से ज़्यादा हों, तब जाके वो हम ऑन टू फंक्शन देख सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह से तो तब ये फंक्शन जो है ये तो ऑन टू नहीं है, बल्कि ये फंक्शन ही नहीं है, तो ऑन टू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक हो गया। तो इस तरह से चलें जी, अब हम लास्ट इसमें डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट के नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शंस हम कैसे देखेंगे कि कितने ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं 2 सेट्स के दरमियान। कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है a के एलिमेंट्स को और m रिप्रेजेंट कर रहा है b के एलिमेंट्स को। तो पहला केस इसमें देख लेते हैं कि n इज़ लेस देन m, यानी अगर सेट a के एलिमेंट्स सेट b के एलिमेंट से क्या हूँ, कम हो, यानी ये केस हो कि लेट्स सपोज इधर 2 एलिमेंट्स हैं और इधर जो है ना वो 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया। तो ये सेट a है, ये सेट b है। तो अगर सेट ए के एलिमेंट्स लेस हों सेट बी के एलिमेंट से
तो तब तो ये ऑन टू फंक्शन ही नहीं होगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे, 0। ठीक हो गया, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि सेट ए में एलिमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 0 होंगे अगर सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी से कम हों। अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इक्वल हों, यानी n इक्वल्स टू m हो, तो उसके लिए भी आसान है कि फार्मूला क्या होगा, m फैक्टोरियल, यानी आप सेट बी का जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, 3 हैं 4 हैं, उनका फैक्टोरियल ले लें, तो ये तब होगा जब दोनों सेट्स में एलिमेंट्स एक जैसे होंगे, सॉरी उनकी तादाद बराबर होगी, तो वो m फैक्टोरियल से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड केस के अगर सेट ए के एलिमेंट्स ग्रेटर हूँ सेट बी के एलिमेंट से नंबर्स में, ठीक है, तो उसके लिए हम कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी m रेज़्ड पावर n माइनस m कम्बिनेशन 1, और इस तरह से ये सारा फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें आप m और n की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शंस मिल जाएंगे। और ये कब होगा केस, जब n ग्रेटर देन m होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। कमेंट सेक्शंस के अंदर ज़रूर अपनी सजेशन दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।